एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज हंट। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए भी। तो चलिए, वेलकम बैक है आपका ड्रेनेज में ही। आज हम कवर करेंगे अपने पेनिनसुलर रिवर्स को। ये सेकेंड पार्ट है ड्रेनेज का। आप लोगों ने जैसा कि हिमालयन रिवर्स के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा है, तो उसी क्रम में कंटिन्यू करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो आज हम लोग अपने वीडियो में इस सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। तो अब उन पेनिनसुलर रिवर्स में भी 1 बाय 1 हम सबको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला नाम है नर्मदा, द नर्मदा बेसिन। ये निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक से निकलती हुई वेस्ट की तरफ बहती है। अमरकंटक इंडिया का मैप में आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। अमरकंटक से निकल के वेस्ट की तरफ बहती हुई ये अरब सागर में जाके मिल जाती है, कह सकते हैं। इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों से होकर के गुजरती है और मूव थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में ये इसका बहाव होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसकी कि यही वो नदी है नर्मदा और तापी। आपने अगर पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि नर्मदा और तापी ही एक ऐसी नदियां हैं जो कि वेस्ट की, मतलब पेनिनसुलर, एक ऐसी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जिनका बहाव वेस्ट की साइड होता है, क्योंकि ये भ्रंश में बहती हैं। और जबलपुर एमपी के पास नर्मदा नदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पूछा भी जाता है कि जबलपुर एमपी के पास ये काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं और ऊंचाई से गिरने के कारण ये वहाँ पर वाटरफॉल का निर्माण करती हैं, या फिर कह सकते हैं झरने का निर्माण करती हैं, जिसको हम धुआंधार या फिर कपिल धारा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। और वहाँ से फिर ये गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं नर्मदा की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका ये भी याद करने के लायक है कि ये नदी एस्चुअरी बनाती है। और यही नहीं, जो तापी है, तापी, नर्मदा और तापी, ये दोनों ही नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। इसके साथ आप एक पेनिनसुलर रिवर और एक याद रखें, लूनी, जो कि राजस्थान में काफ़ी कह सकते हैं ना, राजस्थान में ये भी अरावली हिल से निकलती है, जो कि वही अरावली हिल्स जो कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम जियोलॉजिकल फीचर में से एक है, वहाँ से निकलती है। लेकिन ये किसी भी सागर में या महासागर में जाकर मिलती नहीं है, बल्कि बीच में ही ये विलुप्त हो जाती है। तो कभी भी आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी नदी जो किसी भी सागर या महासागर या किसी भी वाटर बॉडी से जाकर नहीं मिलती, तो वो है लूनी। दक्षिण भारत की फिर दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट नदियों में से ही एक तापी। इसके बारे में अब हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये राइज कहाँ से होती है? ये सतपुरा रेंजेस बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है, रिफ्ट वैली के थ्रू बहते हुए अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। ये जो तापी है ये नर्मदा के पैरेलल ही चलती है, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये लेंथ में उससे काफ़ी छोटी है। अगर हम इसके एरियाज़ की बात करें कि किन किन क्षेत्रों से होकर के ये गुजरती है या किन किन एरियाज़ को कवर करती है, तो है वो मेनली एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। इन एरिया से होकर के गुजरती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एस्चुअरी, ये नदी भी एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कह सकते हैं पॉइंट वाइज भी। आप जितने भी पॉइंट्स, हम इसी के नहीं, जितने भी रिवर्स के मैंने लिखे हैं उन सबको आप एक एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे गोदावरी की। तो गोदावरी की बात करें तो ये नासिक महाराष्ट्र से निकलकर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जिसकी लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। गोदावरी की ही हम अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी। और इतना ही नहीं, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के होने के साथ साथ इसका जो ड्रेनेज एरिया भी है वो भी एकदम, मतलब कि कह सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट है। इसको जिस तरह से गंगा नॉर्थ इंडिया में फेमस है या प्रसिद्ध है, होली है, उसी तरह से गोदावरी दक्षिण भारत में होली रिवर इसको भी मानते हैं। इसी का यही वजह है जिसके वजह से इसको ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके क्षेत्रों की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्रों से होकर के ये गुजरती है या इनको कवर्ड करती है, तो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों को ये कवर करती है। और कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर हम, तो जैसे कि पूर्णा हो गई, वारधा, वेनगंगा, पेनगंगा, तो ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की। महानदी,
नेक्स्ट हम अगर महानदी नदी की बात करते हैं तो ये निकलती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ से होकर के उड़ीसा से गुजरते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। और यहीं उड़ीसा में ये हीराकुड बांध, जो हीराकुड बांध है, ये विश्व का सबसे कह सकते इंडिया का, विश्व का नहीं, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुड, वो जो कि उड़ीसा पे बना हुआ है। हीराकुड या हीराकुंड, कई नाम, जो भी नाम से आप लोग जानते हो, ये बना हुआ है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का ये एरिया कवर करती है। अब हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर में स्प्रिंग से निकलते हुए गुजरते हुए ईस्ट साइड में जा करके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है, जिसकी लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यानी कि सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ, एक सेकंड यहाँ पर रुक के आपको बता दें कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी रिवर्स होती हैं। तो वो रिवर्स जो मतलब कि मेन रिवर्स को जाकर के, मेन रिवर्स में जाकर के मिल जाती हैं, या उनकी कह सकते हैं एक तरह से हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम है जैसे कि तुंगभद्र है, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा एक्सेट्रा, कई सारी और भी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मेन या फिर कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम इसका ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को ये नदी कवर करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि जो नागार्जुन सागर का डैम प्रोजेक्ट है वो भी इसी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कावेरी, कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, और इसका नाम आप लोगों को भी याद होगा। क्यों याद होगा? कर्नाटका और तमिलनाडु के कन्फ्लिक्ट से, कि इसी नदी के पानी को लेकर दो राज्यों कर्नाटका और तमिलनाडु में कन्फ्लिक्ट है। अब हम अगर इसके बात करें तो इसकी ओरिजिन कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से इसकी ओरिजिन है, और जाकर के ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है लगभग 760 किलोमीटर। और अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो जो ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर हम अब इसके ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं तो ड्रेनेज बेसिन की अगर हम इसकी बात करें तो ये एरिया कवर करता है ये रिवर एरिया कवर करती है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु की। तो ये तो बात हो गई पेनिनसुलर रिवर्स की, हिमालयन रिवर्स की। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि जो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है शिव समुद्रम, वो भी इसी कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, ये बहुत ही मेन रिवर्स को हमने उठाकर उस पर ड्रेनेज यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं क्लियर हो रहा हो या फिर इसमें कुछ ऐड किया जा सकता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप इन सारी नदियों को एक बार मैप से पढ़िए, क्योंकि मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें, फिगर से कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने एक तरह से फ्लो का या फिर कह सकते हैं पॉइंट वाइज इसलिए बनाया ताकि वो चीज़ें आपको दिमाग में अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए फिर एक बार इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। और हाँ, अगर आप जैसे कि कोई भी जैसे बांध है या फिर कोई परियोजना है उसके बारे में, या किन नदियों पर कौन सा बांध या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।